Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day and it is called Astilago Matis, जिसका कॉमन नेम है इस रेमेडी का कॉर्न स्मट या ये कॉर्न स्मट से बनती है, जिसको मेज स्मट भी कहते हैं। एक तरीके की प्लांट डिजीज़ है कॉर्न स्मट और मेज स्मट, सेम चीज़। मायोसार्कोमा मेटिस इसका नाम है। तो रेफरेंस बुक है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका वुड रेपोर्टरी। और अस्टिलागो मेटिस एक तरीके का बेसिडियोमाइसाइट है। बेसिडियोमाइसाइट क्या होता है? बेसिडियोमाइसाइट फंगस है दैट इन्फेक्ट्स मेज प्लांट्स कॉजिंग अ डिजीज नोन एज कॉर्न स्मट। तो उससे ये रेमेडी बनती है, होम्योपैथिक रेमेडी। बेसिडियोमाइसाइट क्या होता है? तो इट इज़ अ फंगस हु स्पोर्स डेवलप इन बेसिडिया। बेसिडिया इज अ माइक्रोस्कोपिक क्लब शेप्ड स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। तो जिसके ऐसा फंगस जिसके स्पोर्स जो है एक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडिया में डेवलप होते हैं, उसे बेसिडियोमाइसाइट माइसाइट फंगस कहते हैं। और उसी प्रकार का एक फंगस है अस्टिलागोमेटिस, जिससे कॉर्नस्मट नाम की डिजीज़ होती है प्लांट्स में, और जिससे रेमेडी बनती है अस्टिलागोमेटिस नाम से ही होम्योपैथी में। अब मायोसार्कोमा मेडिस या अस्टिलागोमेटिस बेसिकली बायोट्रॉफिक फाइटोपैथोजन भी कहा जाता है इसको, यानी ये पैरासिटिक है एक तरीके से, एक्सक्लूसिवली ऑन मेज। ट्यूमर्स ऑन प्लांट्स आर लाइट ग्रे व्हेन यंग एंड टर्न ब्लैक एज दे मैच्योर। मैक्सिकन फूड में अस्टिलागोमेटिस यूज़ होता है एंड मैक्सिकन मेडिसिन में ये सेंचुरीज से यूज़ होता है। लेकिन ये बाकी जगहों पर ऑब्वियसली एक एग्रीकल्चरल पेस्ट है और एलर्जन है। अब जानते हैं कि ये रेमेडी काम कैसे करती है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती है। तो फ्लैबी कंडीशन ऑफ द यूट्रस। तो फ्लैबी शब्द का जो लिटरल मीनिंग है वो है हैविंग टू मच सॉफ्ट फैट इंस्टेड ऑफ मसल, यानी यूट्रस का जो पॉस्चर होना चाहिए, जो टाइटनेस होना चाहिए, वो नहीं बचता है, बहुत लूज वहाँ की मसल्स हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में काम करता है। हेमरेज यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम अ डैमेज ब्लड वेसल विच कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी थ्रू अ वूंड या बॉडी ओपनिंग। तो उस केस में ये अच्छे से काम करती है। एक सिम्टम के या एक साइन के बेसिस पे रेमेडी कभी नहीं लेनी चाहिए, पूरी रेमेडी पिक्चर या पेशेंट पिक्चर दे और पेशेंट पिक्चर को कोरिलेट करके रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। कंजेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स स्पेशली एट क्लाइमैक्ट्रिक। अब कंजेक्शन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग ब्लॉक्ड विद ब्लड और म्यूकस। तो इसमें कंजेशन है, कहाँ पे है, कब है? क्लाइमैक्ट्रिक। क्लाइमैक्ट्रिक यानी द पीरियड ऑफ लाइफ एंड फर्टिलिटी एंड सेक्शुअल एक्टिविटी आर इन डिक्लाइन। ये विमेन में जो है मीनोपॉज का जो फेस है वो क्लाइमेक्ट्रिक फेस से रेफर किया जाता है। क्रस्टा लैक्टिया में ये दी जाती है। क्रस्टा लैक्टिया में जब आप ये से देंगे तो पहले एक और रेमेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, उससे पेशेंट पिक्चर कंपेयर करेंगे। वायोला ट्राइकलर नाम की रेमेडी से आप पेशेंट पिक्चर कंपेयर करें। क्रस्टा लैक्टिया, क्रैडल कैप भी कहते हैं इसको, एक कॉमन हार्मलेस कंडीशन है इन इन्फेंट्स वेयर दे डेवलप क्रस्टी ऑयली येलो और वाइट पैचेस ऑन देयर स्कैल्प, जिसको इन्फेंटाइल सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। टिपिकली अपीयर्स विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ अ बेबीज लाइफ, ये देखा जाता है। उसके बाद हेड वेरी डिप्रेस्ड, फील्स फुल, नर्वस हेडेक फ्रॉम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ये विमेन में मार्क्ड सिम्टम हो सकता है। नर्वस हेडेक एक प्रॉपर मेडिकल टर्म नहीं है, बट इट कॉमनली डिस्क्राइब्स टेंशन टाइप हेडेक ऑफन ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मसल टेंशन इन द हेड, नेक एंड स्कैल्प्स। डल एकिंग पेन होगा दैट फील्स लाइक अ बैंड और वाइस अराउंड द हेड, और अ स्टेडी रेदर देन थ्रॉबिंग पेन एंड माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी में हो सकता है ये। तो नर्वस हेडेक किन लोगों में? जिनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की वजह से नर्वस हेडेक है। ठीक है। आइज़ के सिम्टम पे आएंगे तो एकिंग इन आई बॉल्स विद मार्क्ड लैक्रिमेशन, ये देखा गया है। लैक्रिमेशन इज शेडिंग ऑफ टीयर्स। उसके बाद मेल में देखेंगे तो अनकंट्रोल्ड मेस्टरबेशन। Masturbation is a form of autoeroticism in which person sexually stimulates their own genitals for sexual arousal or other sexual pleasure. तो मेल में अनकंट्रोलेबल मेस्टरबेशन है। स्पर्मेटोरिया है, यानी इनवॉल्ट्री एंड एक्सेसिव एमिशन ऑफ सीमेन विदाउट ऑर्गेजम, often caused by psychological factors like stress and anxiety or
Physical factors such as excessive alcohol consumption, symptoms में involuntary ejaculation, mood swings, passage of semen with urine देखा जाता है. और यहाँ पे इस रेमेडी में कैसा स्पर्मेटोरिया है? स्पर्मेटोरिया with erotic fancies and amorous dreams. Erotic fancies यानी sexual fantasies, mental images, thoughts, patterns that create or enhance sexual arousal. Amorous का मतलब होता है showing sexual desire or and love for somebody. तो उस तरीके का यहाँ पे मेस्टरबेशन है विद इरोटिक फैंसीज एंड amorous ड्रीम्स. एमिशंस विद इररेसिस्टिबल टेंडेंसी टू मैस्टरबेशन. एमिशन का लिटरल मीनिंग होता है रिलीज ऑफ अ सब्सटेंस. तो यहाँ पे सीमन का एमिशन है विद इररेसिस्टिबल टेंडेंसी टू मैस्टरबेशन. डल पेन इन द लंबर रीजन. उसके बाद लोअर बैक रीजन ऑफ स्पाइन में डल पेन होता है. बेसिकली ये 5 वर्टेब्रे को कंसिडर से बनता है ये लंबर रीजन L1 to L5 दैट सपोर्ट द अपर बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ लेग्स. तो वहाँ पे डल पेन रहेगा विद ग्रेट डेस्पोंडेंसी एंड मेंटल इरिटेबिलिटी. डेस्पोंडेंसी इज निराशा, खिन्नता, अ स्टेट ऑफ बीइंग डीपली अनहैप्पी, होपलेस एंड डिसहार्टेंड, ऑफन कॉज्ड बाय डिफिकल्टीज दैट सीम इनसरमाउंटेबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व. ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज उसको लगती हैं कि मतलब ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती. इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस रहती है, साथ में मेंटल इरिटेबिलिटी रहती है. मेल्स में मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा मार्क्ड है. उसके बाद आते हैं फीमेल पे. फीमेल में होता है विकेरियस मेंस्ट्रुएशन. ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है और ज़्यादा देखी नहीं जाती. विकेरियस मेंस्ट्रुएशन इज़ अ रेयर कंडीशन वेयर cyclical bleeding occurs from extrauterine organs during a woman's menstrual cycle. अब मतलब यूट्रस के सिवाय कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग menstrual cycle, vicarious menstruation में. This can happen in various locations including nose, eyes यानी bloody tears, lungs and skin as a result of hormonal fluctuations affecting these tissues. जो specific tissues affect होंगे वहाँ से menstruation के वक्त, periods के वक्त blood flow होगा. ज़्यादा होगा कम होगा वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. बहुत ही रेयर कंडीशन है. देन ओवराइटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. ओवराइटिस या ऊफोराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज ऑफन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फ्रॉम पीआईडी, एसटीआई और अदर बैक्टीरियल डिजीजेस. और इसमें कैसा होगा इस रेमेडी के केस में? ओवरीज बर्न, पेनफुल एंड सोलन. प्रोफ्यूज मेंसेस आफ्टर मिसकैरेज. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन. ज़रा सा भी कुछ होगा या कुछ हिलेगा पेशेंट या ज़रा सा भी इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, डूइंग और सेइंग समथिंग डेलिबरेटली टू ट्राई टू मेक समबडी एंग्री और अपसेट या समथिंग दैट इज सेड और डन टू कॉज दिस. तो ज़रा सा भी कोई प्रोवोकेशन होगा तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा. कैसा होगा? प्रोफ्यूज मेंसेस आफ्टर मिसकैरेज, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, ब्राइट रेड, पार्टली क्लॉटेड. मेनोरेजिया एट क्लाइमैक्सिस. मेनोरेजिया इज़ यूजुअली हेवी ब्लीडिंग एट मेंस्ट्रुएशन. क्लाइमैक्सिस पे यानी मेनोपॉज पे है. क्लाइमैक्सिस का दूसरा मतलब द हाईएस्ट पॉइंट या ऑर्गेज़म भी होता है, बट यहाँ पे ये मीनोपॉज के टर्म्स में यूज़ हो रहा है. तो मीनोपॉज पे मेनोरेजिया यानी हेवी ब्लीडिंग है. और इस सिम्टम को कंपेयर करना है कैल्केरिया और लैक्सिस के सिम्टम्स, सिमिलर सिम्टम्स से. ओजिंग ऑफ डार्क ब्लड क्लॉटेड फॉर्मिंग लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग्स. क्लॉटिंग है इसके मेंसेस में. इस पेशेंट की फीमेल में क्लॉटिंग है ड्यूरिंग मेंसेस. मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लॉटिंग आपको मिलेगी. ओजिंग यानी फ्लो स्लोली आउट और टू अलाउ समथिंग टू फ्लो स्लोली आउट. तो स्लोली फ्लो करेगा डार्क ब्लड लेकिन वो क्लॉटेड होगा. फॉर्मिंग लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग्स. ब्राइट रेड है आफ्टर मिसकैरेज, वैसे है डार्क ब्लड के केस में जब ब्लैक स्ट्रिंग्स बनती है तब भी आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोवाइडेड अदर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं. यूट्रस हाइपरट्रोफीड है. हाइपरट्रोफीड है मतलब कि यूट्रस इज लार्जर देन इट्स नॉर्मल साइज, ऑफन अ साइन ऑफ एन अंडरलाइंग हेल्थ इशू सच एज फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस. इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है फाइब्रॉइड्स. तो फाइब्रॉइड्स के केस में जब यूट्रस हाइपरट्रोफीड है तो अस्टिलैगोमेटिस को यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड द कंप्लीट पिक्चर इज मैचिंग. Fibroid is a benign tumor of muscular and fibrous tissues, typically developing in the wall of the uterus. Cervix bleeds easily. Cervix is the lower narrow part of the uterus that connects to the vagina, serves as a protective barrier against infections from entering the uterus, and plays a crucial role in reproduction by regulating menstrual flow, allowing sperm to pass through, and dilating and effacing to allow
चाइल्ड बर्थ। तो सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस बेसिकली, जो कनेक्ट करता है वेजाइना से। तो सर्विक्स इजीली ब्लीड कर जाता है इस पेशेंट का। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी जो बर्थ देने के बाद पेशेंट में ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो रही है, उसमें दे सकते हैं प्रोफ्यूज लोकिया। लोकिया इज डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब ये नॉर्मल भी रह सकता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या इन्फेक्शस हो जाता है या कुछ और कंडीशन होती है तो इसमें दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। अस्टिलैगोमेडस के पेशेंट में प्रोफ्यूज लोकिया होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज भी होगा और प्रोफ्यूज लोकिया भी होगा। हाँ, या एक भी हो सकता है प्रोवाइडेड अदर सिम्टम्स जो मैच कर रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में मस्कुलर डेबिलिटी यानी मस्कुलर वीकनेस है, विच इज़ लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ that impairs normal muscle contraction and movement and can result from nerve disorders, muscle diseases like muscular dystrophy or muscular dystrophy or issues with CNS such as stroke और अदर कॉजेज इसके होते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, सर्टन मेडिकेशंस, क्रॉनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, कंडीशंस लाइक अनीमिया। अब ये जो है मस्कुलर डेबिलिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया, तो देखना है कि कोई इम्बैलेंस तो नहीं, कोई पानी की कमी तो नहीं है, बस बेसिकली जिसकी वजह से ये डेबिलिटी हो रही है। जेन्युइनली ये एक दवाई चाहिए ही चाहिए पेशेंट को, या सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स पीने हैं, पानी ढंग से लेना है, या अनीमिया को एड्रेस करना है, कैसे क्या एड्रेस करना है उसके हिसाब से दवाई चुननी है। साथ में डाइटरी रिकमेंडेशंस जरूर देनी है। तो इस केस में क्या है, स्टिलैगोमेडस के केस में मस्कुलर डेबिलिटी है, सेंसेशन एज इफ बॉइलिंग वाटर इज रनिंग अलोंग द बैक। इतना कमजोर है, ऐसा लगता है गर्म पानी पीछे फ्लो कर रहा है पेशेंट के बैक में। क्लोनिक एंड टेटनिक मूवमेंट्स हैं। क्लोनिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं, रिपीटेड रिदमिक जर्किंग और शेकिंग ऑफ मसल्स विच कैन अकर एज पार्ट ऑफ अ सीजर caused by muscles repeatedly tensing and relaxing and cannot be stopped by restraining the limb। आप voluntarily रोकना चाहेंगे तो बहुत ही impossible kind of thing है कि रुकेंगे, वो अपने आप ही रुकेंगे या दवाई से रुकेंगे। टेटनिक मूवमेंट से टेटनिक कैसे होते हैं, रिलेटिंग टू अ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेटनस स्पेशली इन कनेक्शन विद टोनिक मसल स्पैज्म। टोनिक क्या है, एक इनवॉलंटरी मसल contraction that causes a stiffening or sustained posture which can be sudden, painful and brief, and spasm is a sudden movement of a muscle that you cannot control। तो क्लोनिक में stiff relax, टेटनिक में stiff ही हो गए, हिल ही नहीं रहा for a brief movement, पेनफुल है लेकिन हिल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, एकदम अकड़ गया है, तो उस चीज़ को कहेंगे। कैसे भी अकड़ है, वो अकड़ गया मसल, तो उस चीज़ को टेटनिक मूवमेंट में रेफर करेंगे। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो अनवांटेड है उनमें दे सकते हैं, स्पेशली ऑफ लोअर लिम्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली ऑफ लोअर लिम्स। फीवर कैसा होगा इस पेशेंट को, अबंडेंट स्वेट होगा, बहुत ज़्यादा स्वेट होगा। पल्स एट फर्स्ट एक्सेलरेटेड यानी फास्टर हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, देन एनफीबल्ड यानी वीक हो जाएगी। पहले तो बहुत ज़्यादा होगी फीवर में, फिर कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी फिर कम हो जाएगी। पैल्पिटेशंस हैं, पैल्पिटेशंस क्या होते हैं, unusual awareness of your heartbeat where you may feel it's fluttering, pounding, racing or skipping a beat, often harmless होती है लेकिन can be triggered by factors like stress, exercise or caffeine, but sometimes they can signal an underlying heart condition, especially if accompanied by other symptoms like dizziness, chest pain or shortness of breath। बहुत लोगों को palpitations बहुत common हो गई हैं because of anxiety, बट ये बहुत अंडरलाइंग डिजीज भी हो सकती है, अंडरलाइंग फिजिकल एलिमेंट भी हो सकता है अदर देन द मेंटल एलिमेंट्स और द इमोशनल एलिमेंट्स दैट यू आर गोइंग थ्रू। अब आते हैं स्किन पे। तो स्किन में एलोपेशिया यानी इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर हेयर लॉस, पार्शियल या टोटल, परमानेंट या टेम्परेरी। एलोपेशिया केस में इसको दे सकते हैं। टेंडेंसी टू स्मॉल बॉयल्स, छोटे छोटे बॉयल्स हो जाएंगे स्किन पे। स्किन ड्राई, एक्जिमा, कॉपर कलर्ड स्पॉट्स इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रूराइटिस यानी इचिंग, सिवियर इचिंग ऑफ द स्किन कैन बी अ सिम्टम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। सनबर्न के केस में अ फॉर्म ऑफ स्किन डैमेज कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर टू द सन, especially the UV radiation which can cause the skin to become red, sore and hot to touch. पेन, स्वेलिंग एंड इन सिवियर केसेस ब्लिस्टरिंग भी हो सकती है। इसमें वैसे ही दिया हुआ है टेंडेंसी टू स्मॉल बॉयल्स यानी जो बहुत सिवियर सनबर्न है उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सोरियासिस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो psoriasis is through systemic inflammation which may lead to other health conditions such as arthritis, heart disease,
और इसमें बेसिकली स्किन पे देखें तो रेड पैचेस होते हैं मोस्ट कॉमनली एज द ऑन द एल्बो, स्नीज, ट्रंक एंड स्कैल्प। बाकी जगह भी हो सकते हैं लेकिन ये कॉमन प्लेसेस हैं सोरियासिस की जनरल अकरेंस की। यहाँ पे सोरियासिस के केस में इंटरनली एंड एक्सटर्नली ये दे सकते हैं, वन ऑफ दोज रेमेडीज विच कैन बी गिवन एक्सटर्नली। उसके बाद रिलेशनशिप में देखें तो कंपैरिजन में सीकेल कौर है, सबाइना है, जिया इटालिका है। जिया इटालिका के बारे में क्या दिया हुआ है? जिया इटालिका पोजेसिव क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज इन स्किन डिजीजेस। दे हैव वेरी few remedies which actually say that they possess curative properties in skin diseases, particularly in psoriasis and eczema rubrum. Eczema rubrum is a type of chronic eczema characterized by intensely red, raw-looking swollen skin inflammation, often found on the flexor surfaces of joint and below the knees. Flexor surfaces क्या होते हैं? Inner or interior surfaces of the limbs where joints bend, such as inner side of elbow or the back of the knee. तो एक्जिमा रूब्रम के केस में जिया इटालिका यूज कर सकते हैं। मेनिया फॉर बेदिंग, मेनिया क्या होता है? अ साइकेट्रिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय abnormally elevated or irresistible mood, increased energy and arousal, often associated with bipolar disease. तो इसमें किस चीज़ के लिए मेनिया? मेनिया फॉर बेदिंग, नहाने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेनिया है। मेनिया के साथ और जनरली एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, बट इस केस में बेदिंग के साथ है। बाकी क्या हो सकते हैं? हो सकता है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप हो, रेसिंग थॉट्स हो, रैपिड स्पीच हो, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी हो, इम्पल्सिव और रिस्की बिहेवियर हो, लाइक एक्सेसिव स्पेंडिंग। तो उस केस में मेनिया के अलावा इस पेशेंट में जिया इटालिका के पेशेंट में इम्पल्सिव सुसाइड है, पर्टिकुलरली बाई ड्राउनिंग, मतलब वो डूब के मरना चाहता है। ईजिली एंगर्ड, एपेटाइट इंक्रीज होगी, वोरेशियस यानी ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, ऑल्टरनेटिंग विद डिस्गस्ट फॉर फूड। या तो बहुत ज़्यादा खाएगा जिया इटालिका का पेशेंट, या कुछ भी नहीं खाएगा, इतनी नफरत हो जाएगी फूड से। पायरोसिस यानी अनदर टर्म फॉर हार्टबर्न, नोजिया यानी वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन, वॉमिटिंग, बेटर ड्रिंकिंग वाइन। इस केस में जिया इटालिका यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े पर्टिकुलर सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अस्टेलागो मेडिस के कंपैरिजन में ये जिया इटालिका दी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद अस्टेलागो मेडिस की डोज क्या रिकमेंडेड है? टिंचर टू थर्ड पोटेंसी, वो आप दे सकते हो। साथ साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो जैसी रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं असर होती है। तो please share your clinical experiences here with Astrilago Medis or any other remedy, and please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.